ईरान वार ऑल क्रिसिस और इंडिया पर उसके असर का पूरा सच है। ईरान और अमेरिका के बीच कोई नया टेंशन नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट 1979 के रेवोल्यूशन से ही चल रहा है। उस वक्त ईरान में इस्लामिक गवर्नमेंट आई और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया। तब से दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो गए। इसका मेन रीजन है न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है कि ईरान सेकेलेटरी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है। ईरान दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से पास होता है। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुक सकता है। वार के दौरान ईरान ने इस रूट को ब्लॉक करने की थ्रेट दी और ऑयल शिपिंग रिस्क में आ गई। जब मिडल ईस्ट में वार होता है तो ऑयल मार्केट तुरंत रिएक्ट होता है। रीजन सिंपल है, सप्लाई रिस्क, शिपिंग डिसरप्शन, मार्केट पैनिक। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्ट्स में से एक है। इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का 80% से ज्यादा इंपोर्ट करता है। इसलिए जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेज बढ़ते हैं तो इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ऑयल प्राइस बढ़ने से इंडिया में फ्यूल प्राइस बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से कंपनीज के प्रॉफिट्स पर प्रेशर आता है। इंडिया को ज्यादा पैसा ऑयल इंपोर्ट पर स्पेंड करना पड़ता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन भी ला सकता है। मिडल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल वार ही नहीं है, ये एनर्जी, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक का गेम है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन और बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर कंट्री पर पड़ेगा और इंडिया भी इससे बच नहीं पाएगा।